अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैप्टर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल सॉल्व आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक्स मिल जाएगा। तो चलते हैं और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है सवाल में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड हमने निकालनी है एयर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास कितनी होती है 331। स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन्होंने हमें दी हुई है। हमने अब किस पे निकालनी है, हमने निकालनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हमने निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना डेटा। ठीक है, डेटा में वो चीज़ें लिख लेंगे जो हमने निकालनी है और वो चीज़ें लिख लेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने दी हुई स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं वी से शो कर देता हूँ, वी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें इन्होंने दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको करेंगे केल्विन में कन्वर्ट। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 50 को प्लस कर देंगे 273 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, 50 प्लस 273 किया 323 केल्विन हो गया। और स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मैं शो कर देता हूँ वी नॉट से। वी नॉट इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई हमें 331 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, ये 331 जो है ये कांस्टेंट होता है, 330 भी होता है समटाइम, 332 भी होता है, कभी सवाल में गिवन होता है, कभी सवाल में नहीं गिवन होता। तो अगर सवाल में नहीं भी गिवन हुआ तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लें इस वैल्यू को, ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर सवाल में वैल्यू ना गिवन हुई है, MCQ में भी पूछ ली गई, तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो अब डालते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली। अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। फार्मूलाज जो है मैं आप लोगों को साथ साथ लिखवाता रहूँगा, आप लोग जो है फार्मूलाज कोशिश करा करें कि फार्मूलाज एक अलग से भी जो है उस पेज पे नोट कर लिया करें। जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट करें ना, उसके पहले वाले पेज पे आप सारे फार्मूलाज लिख लें। उससे ये होगा कि जब एग्ज़ाम करीब आ रहे होंगे तो जो है सारे फार्मूलाज आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। और फार्मूलाज के बगैर न्यूमेरिकल्स अधूरे हैं, फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वी टी निकालना है। वी टी का फार्मूला क्या होता है, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अंडर रूट टी अपॉन 273। ये आपके पास आ गया फार्मूला, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अंडर रूट टी अपॉन 273। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट वी टी निकालना है। वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट हमारे पास कितना दिया हुआ है 331 एंड अंडर रूट टी आपके पास कितना है 323 अपॉन एंड 273। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर कहीं अलाउ होता है कहीं नहीं अलाउ होता, तो सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं सिंपल कैलकुलेटर से। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, वी टी इज इक्वल्स टू 331 अंडर रूट, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1.183। अब क्या करेंगे, हम सिंपल रूट ले लेंगे 1.183 का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 331 मल्टीप्लाई बाय रूट लेते हैं 1.183 का, अंडर रूट लिया 1.183 का, तो ये आपके पास आ रहा है कोई 1.087। और यूँ आपका वी टी अब बन रहा है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 331 को 1.087 से, तो ये आपके पास वैल्यू कुछ बनेगी 359.79। ये आपके पास आ गई वी टी बोलें तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये जो है 359 बहुत ज़्यादा क्लोज है 360 के, तो इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 360 के, तो मैं इसको लिख दूंगा कुछ इस तरह से और करके, वी टी इज इक्वल्स टू 360 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 हुआ कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ।
अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा जा रहा है एक पर्सन है और उसकी ऑडिबल रेंज हमारे पास है, मतलब उसकी सुनने की सलाहियत 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी मिनिमम वो 20 हर्ट्ज सुन सकता है, मैक्सिमम वो 20 किलो हर्ट्ज सुन सकता है। What are the distinguishing wavelengths of sound waves in air corresponding of these two frequencies? अब हमने निकालनी है कि इस जो वेव लेंथ्स हैं साउंड की एयर में, उसमें कितना डिफरेंस है इन फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखें तो। और स्पीड ऑफ साउंड हमें एयर में दी हुई, कितनी दी हुई है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में हमें इन्होंने दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब सबसे पहले डालते हैं अगेन अपनी डेटा की हेडिंग डाल ली, और डेटा की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर अब इन्होंने दो फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई हैं, एक दी हुई है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक दी हुई है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोएस्ट को लोएस्ट से और हाईएस्ट को हाईएस्ट से ही करते हैं। लोएस्ट को मैं F1 का नाम दे देता हूँ और हाईएस्ट को मैं F2 का नाम दे देता हूँ। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 20 हर्ट्ज़, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी 20 किलो हर्ट्ज़। अच्छा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बोला कि मैं F1 से शो कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 20 हर्ट्ज़, ठीक है। एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मेरे पास F2 से हो जाएगी। F2 इज इक्वल्स टू ये मेरे पास कितना है 20 किलो हर्ट्ज़। अच्छा, अब ये किलो हर्ट्ज़ से आपको सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलो में आपको पता है 1000 होते हैं, चाहे वो ग्राम्स हों चाहे वो हर्ट्ज़ हों, कुछ भी। किलो का मतलब ये है कि उसमें हज़ार कोई भी चीज़ है, अब वो हर्ट्ज़ भी हो सकती है, अब वो आपके पास ग्राम्स भी हो सकते हैं। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 20 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 1000 से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 20,000। तो आपके पास ये F2 क्या हो रहा है 20,000 हो रहा है। ओके, आपने अब क्या निकालना है? आपने वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ फॉर F1, वेवलेंथ फॉर F2। तो मैं λ1 λ2 का नाम दे देता हूँ। λ1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड λ2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और एक और चीज़, स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड को हम v से शो करते हैं। v इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे अपने फार्मूलाज और हम सॉल्यूशन करेंगे। फार्मूलाज लगाने के लिए सबसे पहले आप डालते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग। ये पेपर करने का तरीका होता है, हेडिंग्स वगैरह डाल के काम करें, काम अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये फार्मूला होता है। हमने यहाँ पे क्या निकालने हैं? हमने लेमडा निकालने हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे लेमडा के केस में। लेमडा इज इक्वल्स टू ये f यहाँ पर क्या हो रहा है लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा v ओवर f। सही है। अब दो आपने लेमडा निकालने हैं, तो यहाँ पर मज़ीद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि आपने एक दफ़ा निकालना है F1 को रखते हुए, ठीक है, और एक दफ़ा आपने निकालना है फॉर F2, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का आप लेमडा निकालेंगे। ये आपके पास हो जाएगा λ1 एंड ये आपके पास हो जाएगा λ2। फार्मूलाज ऊपर हमने निकाल लिए हैं, λ1 और λ2 में जो है जस्ट सिंपल ये फार्मूलाज रखेंगे और इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से इसकी। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा λ1 इज इक्वल्स टू v आपके पास एक ही है, f आपके पास f1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा λ2 इज इक्वल्स टू v एक ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा f2। ओके, λ1 में अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। v कितना है हमारे पास 340 एंड f आपके पास कितना है f1 20, तो 0 से 0 कैंसिल, आपका λ1 क्या आ जाएगा? λ1 आपका आ जाएगा 340 डिवाइड बाई 2 17, और लैम्डा आपके पास लेंथ होती है, इसीलिए इसका यूनिट होता है मीटर्स। उसके बाद F2 का आपने लैम्डा निकालना है, तो λ2 इज इक्वल्स टू v आपके पास अगेंस्ट कांस्टेंट है 340 एंड F2 आपके पास कितना है 20,000। ओके, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.017 मीटर्स। तो ये आपके दोनों आंसर्स आ गए, और इस तरह आपके दोनों न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मैं आपको आंसर्स करके दिखा देता हूँ कि आंसर आप लोग जो है हमेशा ना पेपर में भी ना बॉक्स में लिखा करें, इस तरह करके। ये आपने ये बॉक्स किया, ये आपने ये बॉक्स किया, और यहाँ पर आप साफ़ सुथरा लिखें आंसर आंसर। इससे आपकी कॉपी की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, एक शिप है, वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस जो है वो जो है यूज़ करती है डेप्थ ऑफ सबमरीन मेजर करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक शिप है, ठीक है, और भाई शिप इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, तो बस ये गुजारा करने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये शिप है, ये लहरों पे चल रही है,
यहाँ पर आपके पास है एक सबमरीन समंदर के नीचे, ठीक है। ये शिप है, ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगी, वो सबमरीन से जाके टकराएंगी और वो वेव्स फिर वापस आएंगी इसके पास। उससे पता चलेगा कि कितनी गहराई में है, सही है। अब इन्होंने हमें सवाल में बोला क्या हुआ है, एक शिप है वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस यूज़ करती है डेप्थ ऑफ सबमरीन को मेजर करने के लिए कि वो समंदर में कितनी गहरी है। वो साउंड पल्सिंग जो है वो ट्रांसमिट करती है सी में, और जो इको है जो सी बेड से रिसीव हो रहा है आफ्टर 40 माइक्रो सेकेंड। ये बच्चे जो है अक्सर ये एमएस को देख के जो है इसको मीटर पर सेकंड से कर देते हैं, जबकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं है, यहाँ पर जो सिंपल एम और एस है, और ये हमारे पास टाइम है। कितना इन्होंने बोला हुआ है, आफ्टर 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसके जाने का टाइम और उसके आने का टाइम वो कितना है, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर कितनी है, 1480 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, हमने ये बताना है कि सबमरीन कितने नीचे है, यानी कि आपके पास ये समंदर की सरफेस है, सबमरीन यहाँ पर है, तो ये कितना नीचे है। इन्होंने हमें क्या गिवन दिया हुआ है, इन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, मगर वो वेव के जाने का भी है और वेव के आने का भी है, और हमने जस्ट एक तरफ का डिस्टेंस बताना है कि आपके पास सबमरीन नीचे कितनी गहराई में है। तो सबसे पहले आप लोग डालेंगे डेटा की हेडिंग। डेटा की हेडिंग डालने के बाद जो जो आपके पास नॉन वैल्यूज़ हैं, जो जो निकालना है आपने वो लिख लेंगे। टाइम हमें यहाँ पर गिवन है कितना, TIME, टाइम कितना गिवन है यहाँ पर, T = 40 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड में आप माइक्रो सेकेंड से आप इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, आप कर देंगे डिवाइड बाय 1000 इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.04 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, इसको हम v से शो कर देते हैं सिंपल, कितना दिया हुआ है, 1480 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है आपने डीपनेस ऑफ सी निकालनी है, क्या निकालनी है, डीपनेस ऑफ सी। डीपनेस ऑफ सी को मैं सिंपल d से शो कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने डाली सॉल्यूशन की हेडिंग। अच्छा, आपके पास डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, S = V × T। यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस वैसे तो ऐसे शो होता है, यहाँ पर हमने डी से किया। अब मैं आपको ये डी का आगे बताऊँगा कि डी कैसे फाइंड होगा, अभी हम सिंपल एस से रखते हैं। तो हमारे पास क्या है, S = के बाद यहाँ पर v कितना दिया हुआ है इन्होंने, 1480 × T कितना दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, 0.04। तो S हमारे पास कितना आ जाएगा, S हमारे पास आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 59.2। ये आपके पास आ गया S, ठीक है, 59.2 मीटर्स, यूनिट लाजमी लिखिएगा। उसके बाद अब क्या बोला हुआ है इन्होंने बोला हुआ है डीपनेस ऑफ सबमरीन। अभी तो हमने ये निकाल लिया डिस्टेंस उस वेव का जो नीचे गई भी थी वापस भी आई थी, क्योंकि हमारे पास टाइम तो दिया हुआ है ना कि वो सी बेड पे गई और फिर वापस आई, जाने आने दोनों का टाइम दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पर हमने अब निकालना है जस्ट एक साइड का। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर m/s लिखा है, सिंपल ms ही है। यहाँ पर अब हमने एक साइड का डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि सिर्फ उसकी गहराई बतानी है। देन डेप्थ ऑफ सबमरीन, सिंपल क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, d = S/2। S/2 क्यों करेंगे, ये दोनों साइड का था आने जाने का, एक साइड का कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एक तरफ का आ जाएगा। तो d = 59.2 और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा d = 29.6। राउंड ऑफ कर देते हैं इसको भी, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 मीटर्स। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर आप 29.6 लिखते हैं तब भी ठीक है, मगर 30 लिखेंगे वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो आपके पास ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर आपके सही हैं। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा सा उसमें 2-3 चीज़ें पूछी हुई हैं, इससे काफ़ी रिलेटेड है, तो उसको चलते हैं, उसको समझते हैं और फिर अपनी वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं। न्यूमेरिकल 4 है आपके पास, एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्री। रात के वक्त जो है चमगादड़ जो है वो
साउंड की पल्सेस जो है वो इमिट करते हैं, जिससे वो अपना शिकार को डिटेक्ट कर सकें, शिकार को वो कर सकें कि हाँ भाई शिकार उनका कितना दूर है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो होती है यहाँ पर 340 मीटर पर सेकेंड इन्होंने दी हुई है। अच्छा, एक बैट है वो पल्स को एमिट करता है और उसकी वेवलेंथ जो होती है उसकी साउंड की वो कितनी होती है 0.0080 मीटर्स। सबसे पहले क्या निकालना है, हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, एंड नंबर 2 पे क्या निकालना है, द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्री एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। जो पल्स ऑफ साउंड है वो उसके शिकार पे जाके टकराएगी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है बैट और ये आपके पास है उसका शिकार, तो ये शिकार के पास ये पल्स टकराई वहाँ पर जाके, ये आपके पास पल्स हो गई, ठीक है, ये टकराई और ये वापस आई, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है कि इस पल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जाने का भी और आने का भी। और तीसरे यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्री फ्रॉम द बैट। ये आपका बैट है और ये आपका जो उसका शिकार है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना डिस्टेंस है वो आपने निकालना है। तो सबसे पहले अगेन हम डालते हैं डेटा की हेडिंग एज़ यूजुअल। सबसे पहले आपकी आ जाएगी डेटा की हेडिंग। डेटा की हेडिंग डालने के बाद जो जो चीज़ आपके पास गिवन है वो आप लिख देंगे। स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, एंड उसके बाद आपको वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है वेवलेंथ, वेवलेंथ ये रही, वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.0080 मीटर्स। नाउ सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नंबर 2 पे। उसके बाद क्या निकालना है हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पल्स, ठीक है, जो पल्स ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपके पास हम किससे शो कर देते हैं, वो हम शो कर देते हैं s से। s इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इनके टोटल डिस्टेंस जो उसने यहाँ से गया शिकार के पास, उसकी पल्स बैट की और शिकार से टकरा कर वापस आई, वो टोटल पल्स निकालनी है। एंड थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो उन्होंने पूछी हुई, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्री फ्रॉम द बैट। आपने थर्ड चीज़ पे क्या निकालनी है, थर्ड पार्ट आपका क्या है, डिस्टेंस निकालना है उसके शिकार का। ये आपके पास चमगादड़ है, ये शिकार है, तो जस्ट ये कितना दूर है आपने ये निकालना है। तो सबसे पहले ये हमने डेटा बना लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं SOLUTION। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने निकालना है f निकालने के लिए हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसी को रीअरेंज करके v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एंड f निकालना है तो f निकालने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, लेमडा यहाँ पर f से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा v ओवर लेमडा। तो अब f निकालते हैं, f इज इक्वल्स टू v हमारे पास कितना दिया हुआ है 340, लेमडा दिया हुआ है 0.0080, एंड f आपके पास इस तरह से आ जाएगा 42500 हर्ट्ज़। ठीक है भाई, ये आपका हो गया पार्ट 1, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली साउंड की। नाउ पार्ट 2 में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कौन किसका, पल्स का डिस्टेंस, जो वो बैट से इसके शिकार के पास गई और फिर वो पल्स वापस आई, टोटल डिस्टेंस निकालना है कि पल्स ने कितना ट्रेवल किया। पार्ट 2 यहाँ पे लिखते हैं s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। डिस्टेंस का ये फार्मूला यूज़ होगा, ये पिछले सवाल पे भी हम कर चुके हैं। डिस्टेंस निकालते हैं। अब v आपको कितना दिया हुआ है, v आपको 340 दिया हुआ है, ओके। एंड टाइम आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ। टाइम मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 0.10 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम आपको गिवन था, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 से, आपके पास s आ जाएगा कितना 34 मीटर्स, ओके। ये आपके पास डिस्टेंस किस चीज़ का आया है, जो पल्स ने ट्रैवल किया है टोटल। नाउ थर्ड चीज़ आपने क्या निकालनी है, जस्ट डिस्टेंस निकालना है इस चमगादड़ का उसके शिकार से। तो आपके पास पल्स का टोटल डिस्टेंस आ गया था कि पल्स यहाँ से गई और यहाँ पर भी आई। अगर हम इसी पल्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो ये करते हैं, इस तरह से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा उसके शिकार का। क्या करेंगे, d इज इक्वल टू s ओवर 2, ओके। एंड s हमारे पास कितना है 34, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इस तरह से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा उसके शिकार का। कितना है 17 मीटर्स। तो जो ये चमगादड़ है, इसका जो शिकार है वो उससे कितना दूर है,
वो उससे 17 मीटर्स दूर है। और जो पल्स थी हमारे पास, उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 34, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 34 मीटर्स जो है उसने ट्रैवल किया है। और जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 42,500 हर्ट्ज़। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स एंड हुए। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।